Hi students, I am Priyanka Jain and I am a verified educator at the Unacademy Plus platform. You can watch several of my Plus classes. Okay, I have soon started a Catalyst batch course for the whole inorganic chemistry. You will see whole the inorganic chemistry in this course, and this is for the upcoming June 2022 exam of the CSIR NET as well as for the GATE exam. Okay, so if you want to see different of the my lectures, different courses, you can see on the Unacademy. Take the subscription of the Unacademy. And if you want to see the free classes, there are also several free classes. Every month I take several free classes. You can watch these free classes without taking subscription. So for this, you will have to uncode my code. My code is Priyanka Jain 10. By clicking on this code, you will get the link for my classes. Thank you. Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the videos of the inorganic spectroscopy, and this video is especially on the satellite peak. Okay, and this video especially I am making in Hindi. Okay, इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल है और मैं आपके लिए ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सैटेलाइट पीक. सबसे पहले हमें समझना है कि सैटेलाइट पीक्स एक्चुअली में होती क्या है. एक्चुअली इट अराइजेस ड्यू टू डाइल्यूट न्यूक्लियाइज. ओके, ये जो पीक्स हैं ये डाइल्यूट न्यूक्लियाइज की वजह से क्रिएट होती है. तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि डाइल्यूट न्यूक्लियाइज एक्चुअली में होते क्या है. तो देखिए, जब भी किसी भी कंपाउंड में किसी भी न्यूक्लियस की अबंडेंस कम होती है, जो कि एनएमआर एक्टिव है, उस स्पीसीज की अबंडेंस कम होती है, तो दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियाइज आर कॉल्ड डाइल्यूट न्यूक्लियाइज. जैसे कि अगर आप कार्बन ले रहे हैं, ठीक है, अगर आपने कोई कार्बन का सैंपल लिया है तो उसमें आपको पता है दो आइसोटोप्स होंगे. एक होगा कार्बन 12, दूसरा होगा कार्बन 13. ओके, कार्बन 12 जो होता है 99% अबंडेंट होता है, ठीक है, जबकि कार्बन 13 जो होता है वो 1% अबंडेंट होता है. तो कार्बन 12 जो है आपका, इसके लिए आई की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ये क्या होता है, एनएमआर इनएक्टिव, यानी ये एनएमआर में कोई भी सिग्नल नहीं देगा. और C13 इसके लिए आई की वैल्यू होती है हाफ, सो इट इज कॉल्ड एनएमआर एक्टिव. ये एनएमआर एक्टिव है, लेकिन इसका परसेंटेज कितना है, सिर्फ 1%. तो अगर आप कोई सैंपल ले रहे हो तो उसमें सिर्फ 1% कार्बन 13 प्रेजेंट होगा, जो कि एनएमआर एक्टिव होगा. तो इसकी वजह से आपको एक सिग्नल तो मिलेगा, लेकिन वो सिग्नल बहुत वीक होगा. तो ऐसे न्यूक्लियाइज को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट न्यूक्लियाइज. अब जो बात है वो क्या है, सैटेलाइट पीक्स. एक्चुअली में सैटेलाइट पीक्स क्या होती हैं. तो देखिए, सैटेलाइट पीक्स कहाँ से अराइज होती हैं. मान लीजिए आप एक कंपाउंड ले रहे हैं CH4 मीथेन. ओके, यहाँ पर आपको पता है मीथेन में कार्बन से 4 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ ए टेट्राहेड्रल. ओके, अब आप इसका क्या नोट कर रहे हो, 1H NMR. ठीक है, हम इसका 1H NMR स्पेक्ट्रम देख रहे हैं. तो ये चारों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, दे विल गिव वन सिग्नल. ओके, ये एक सिग्नल देंगे. अब आप पूछेंगे क्या सिग्नल स्प्लिट होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो देखिए, हम जब भी कंपाउंड ले रहे हैं तो वहां पर मैंने आपको क्या पता ये बताया कि कार्बन दो टाइप के हैं, एक है कार्बन 12 और दूसरा है कार्बन 13. तो कार्बन 12 जो है उसके लिए आई की वैल्यू 0 है, यानी वो एनएमआर इनएक्टिव है, तो वो इस सिग्नल को स्प्लिट नहीं करेगा. ओके, कार्बन 12 की वजह से कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, कोई कपलिंग नहीं होगी. यू विल गेट अ सिंगल सिग्नल लाइक दिस. ओके, आपको यहाँ पर एक सिग्नल मिलेगा इस टाइप से. ओके, यू विल गेट ए लार्ज पीक. ये जो पीक है आपकी, ये किसकी वजह से मिली आपको, 12C की वजह से मिली, क्योंकि इसने सिग्नल को स्प्लिट नहीं किया, तो चारों हाइड्रोजन्स ने एक बड़ी सी पीक दी, तो ये पीक आपको मिली. ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, कार्बन 13 भी प्रेजेंट था. ये जो कार्बन 13 था ये क्या करेगा, इस सिग्नल को स्प्लिट करेगा. ओके, कार्बन 13 का एक एटम प्रेजेंट है, उसके द्वारा सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा, डबलेट में, 1+1, यानी यू विल गेट अ डबलेट. ओके, तो ये जो है सिग्नल को स्प्लिट करेगा. आप क्या देखेंगे, यहाँ पर एक डबलेट देखेंगे, लेकिन ये डबलेट कैसे प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक छोटी सी इस टाइप की पीक दोनों साइड देखने को मिलेगी. ठीक है, 0.5% इंटेंसिटी के साथ यहाँ और 0.5% इंटेंसिटी के साथ यहाँ, ये छोटी छोटी सी पीक आपको देखने को मिलेंगी. और ये पीक्स एक्चुअली में किसकी वजह से आ रही हैं, इस 1% 13C की वजह से. तो ये जो पीक्स आप देख रहे हो, ये छोटी वाली पीक्स, इन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट पीक्स. ओके, दीज पीक्स आर नोन एज द सैटेलाइट पीक्स. ठीक है, जो बड़ी पीक्स के साइड्स में दोनों साइड पीक्स दिखाई देती हैं, ड्यू टू दिस डाइल्यूट न्यूक्लियाई इज नोन एज द सैटेलाइट पीक्स. ठीक है, इसी तरह से आप देखिए, अगर आपने लिया SiH4, ओके, आपने लिया SiH4,
SiH4 भी यहाँ पर सिलिकॉन दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक सिलिकॉन होता है आपका 28, एक सिलिकॉन होता है आपका 29 आइसोटोप। जो 28 आइसोटोप है इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है 0, और जो 29 SI है इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है हाफ। ठीक है, ये जो आपका 28 SI है ये 95% अबंडेंट है, दिस इज 95% अबंडेंट, और दिस 29 SI is 5% only abundant। तो अब क्या होगा, यहाँ पर भी एक्चुअली में आप देख सकते हो ये SiH4 टू टाइप्स के हो जाएंगे। ये SiH4 यहाँ पर दो टाइप्स के होंगे, एक में क्या प्रेजेंट होगा Si28H4 और दूसरे में क्या प्रेजेंट होगा Si29H4। ठीक है, इसकी अबंडेंस कितनी होगी 95% और इसकी कितनी होगी 5%। ओके, तो ये जो 95% वाला है यहाँ पर इस H4 की वजह से आपको एक सिग्नल मिलेगा। ठीक है, यू विल गेट अ सिग्नल, ये सिग्नल आपको इस 95% SiH4 की वजह से मिल रहा है। ठीक है, 95% SiH4 की वजह से आपको ये सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस सिग्नल की किसी के साथ भी कपलिंग नहीं होने वाली है। लेकिन जब आप 29 SiH4 को देखोगे तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा, ये जो चारों हाइड्रोजन्स का सिग्नल है एक्चुअली में इस सिलिकॉन के द्वारा जो कि 5% अबंडेंट था इसके द्वारा एक डबलेट में स्प्लिट हो जाएगा। तो आपको टू पीक्स यहाँ पर मिलेंगी। ओके, यू विल गेट टू पीक्स, दीज आर ऑफ 2.5% एंड 2.5% अबंडेंस। ओके, इन पीक्स की जो इंटेंसिटी है वो 2.5% और 2.5% होगी। तो ये जो दोनों छोटी छोटी पीक्स मिल रही हैं दैट आर कॉल्ड द सैटेलाइट पीक्स। इसी टाइप का एक और एग्जांपल आप देख सकते हो WF6। WF6 टंगस्टन का फ्लोराइड। ओके, हियर टंगस्टन इज आल्सो हैव टू आइसोटोप्स। टंगस्टन के भी यहाँ दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 183, एक होता है W184। ओके, जो 183 होता है इसके लिए आई की वैल्यू होती है हाफ। ठीक है, ये 14% अबंडेंट होता है, जबकि ये जो है आपका W184 इसके लिए आई की वैल्यू होती है 0, यानी ये NMR इनएक्टिव है और इसकी अबंडेंस होती है 86%। ठीक है, तो जब आप इसका सिग्नल देखोगे ये जो 6 फ्लोरीन्स हैं, ये 6 फ्लोरीन्स कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। दीज 6 फ्लोरीन्स आर इक्विवेलेंट। ओके, दीज आर इक्विवेलेंट, दे विल गिव वन सिग्नल। इनकी वजह से आपको एक सिग्नल मिलने वाला है, यू आर गेटिंग अ वन सिग्नल लाइक दिस। ओके, ये एक सिग्नल देते हैं। अब ये सिग्नल इस 184 के द्वारा स्प्लिट नहीं हो रहा है, यू आर गेटिंग अ लॉन्ग सिग्नल लाइक दिस, आपको ये एक बड़ा सा सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए ये सिग्नल आपको मिला, अभी इसके बाद आपके पास एक अमाउंट यहाँ पर W183 का भी था जो 14% अबंडेंट था। ये क्या करेगा, जब भी W183 प्रेजेंट होगा इसके लिए आई की वैल्यू हाफ है, ये क्या करेगा इस फ्लोरीन को स्प्लिट कर देगा, इसके सिग्नल को स्प्लिट करेगा एक डबलेट में। सो यू विल गेट टू पीक्स। ओके, यहाँ पर आपको टू पीक्स मिलेंगी जिनकी इंटेंसिटी होगी 7% एंड 7%। ओके, ये वाली पीक आपकी 86% अबंडेंस की वजह से मिल रही है और ये जो पीक्स हैं ये 7% और 7% की वजह से मिल रही है। तो ये जो 7% वाली पीक्स दोनों साइड पे मिल रही हैं दैट आर कॉल्ड द सैटेलाइट पीक्स। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, GeH4। GeH4 जर्मेनियम टेट्राहाइड्राइड। ओके, Ge के एक्चुअली में दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है Ge जिसके लिए आई की वैल्यू होती है 0, यानी कि जो NMR इनएक्टिव है। ठीक है, ये NMR इनएक्टिव है और ये ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, दिस विल बी हाईली अबंडेंट। जबकि दूसरा आइसोटोप है Ge का जिसके लिए आई की वैल्यू होती है 9/2 एंड दिस इज NMR एक्टिव। ये जो है NMR एक्टिव है एंड इट इज लेस अबंडेंट। ठीक है, ये लेस अबंडेंट है। तो एक्चुअली में होगा क्या, GeH4 में आपको हाइड्रोजन्स के लिए जब इसका 1H NMR स्पेक्ट्रा आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको हाइड्रोजन्स के लिए एक सिंगल पीक मिलेगी। ठीक है, ये सिंगल पीक किसकी वजह से मिल रही है, GeI इज इक्वल टू 0 की वजह से, क्योंकि ये कोई भी स्प्लिटिंग क्रिएट नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर GeI इज इक्वल टू 9/2 भी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से स्प्लिटिंग कितनी होगी 2 इंटू 2Ni+1। क्या फॉर्मूला होता है 2Ni+1, तो आप नंबर निकालिए 2 इंटू 1 इंटू 9/2+1। ओके, सो टोटल 10 लाइन्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 10 लाइन्स में स्प्लिट कर देगा। 1H NMR में जब आप देखोगे तो ये हाइड्रोजन के सिग्नल को 10 लाइन्स में स्प्लिट करेगा। तो एक्चुअली में होता क्या है, 5 लाइन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है,
5 लाइंस यहाँ देखने को मिलती है और 5 लाइंस ही आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो दोनों साइड में आपको ये जो सिग्नल था जो आपको मिल रहा था GEI इज इक्वल टू 0 के द्वारा, इस सिग्नल के दोनों साइड में आपको 5 पीक्स मिलती है। ये ही पीक्स आपकी सैटेलाइट पीक्स कहलाती हैं, ठीक है। आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया होगा कि सैटेलाइट पिक्स किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो सी हियर, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन that is asked in the CSIR NET exam. The expected number of 19F NMR spectral lines including satellite peaks for XEF5 minus is. Okay, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? Expected number of spectral lines इंक्लूडिंग सैटेलाइट पीक्स। सैटेलाइट पीक्स को मिलाकर कुल कितनी लाइंस हमको 19F NMR में मिलने वाली है? किस कंपाउंड में? XEF5 माइनस, ये कंपाउंड हमको दिया हुआ है, ठीक है। और हमको एक चीज और दी है कि जो 129Xe है, इसका जो आइसोटोप है 129Xe, इसके लिए I की वैल्यू कितनी है? I इज इक्वल टू हाफ, ओके। और ये कितना अबंडेंट है? 26% अबंडेंट है, ठीक है। 26% इसकी अबंडेंस है, यानी कि जो आइसोटोप जीनोन का जिसके लिए I की वैल्यू 0 है वो कितना अबंडेंट होगा? आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, 74% होगा, ठीक है। 74% अबंडेंट होगा। तो दो आइसोटोप से एक जो NMR इनएक्टिव है वो 74% अबंडेंट है और दूसरा आइसोटोप जिसके लिए I की वैल्यू हाफ है वो 26% अबंडेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं 19F NMR पे। तो इसका जब आप 19F NMR देखोगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए इसकी ज्योमेट्री क्या है। XeF5 माइनस, ठीक है। आपने इसके लिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाले तो कितने आएंगे? हाफ। आप यहाँ पर इसको काउंट करिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। आप इसके वीडियोस मेरे लिंक्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने नंबर नोट किया, जीनोन पर कुल कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, +5 मोनोवैलेंट एटम्स प्लस 1 ऑफ द चार्ज, ओके। सो आपको यहाँ पर कितना मिलता है? 6 + 8 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की नीड है, यानी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, ओके। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। तो एक्चुअली में होगा क्या, जीनोन के चारों ओर 5 फ्लोरीन एटम्स इस तरीके से एक पेंटागन के रूप में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए पेंटागन एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, ओके। और जो एक्सियल पोजीशंस हैं वहां पर क्या प्रेजेंट है? ये लोन पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारे फ्लोरीन्स जो हमें दिख रहे हैं क्या है? ऑल फ्लोरीन्स आर इक्विवेलेंट। जितने भी फ्लोरीन्स हैं यहाँ पर वो सभी कैसे हैं? इक्विवेलेंट है, ठीक है। सो दे विल गिव वन सिग्नल, यू आर गेटिंग वन सिग्नल इन द 19F NMR ऑफ इट, ओके। आपको यहाँ पर एक सिग्नल मिल रहा है इसके 19F NMR में, ठीक है। अब इस सिग्नल को क्या इसकी फर्दर स्प्लिटिंग होगी? देखिए जहां पर जीनोन प्रेजेंट है I इज इक्वल टू 0, दो टाइप्स के यहाँ पर आइसोटोप्स हैं। एक में जीनोन प्रेजेंट है I इज इक्वल टू 0 वाला, ठीक है, ये I इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और दूसरा क्या है? जीनोन 129, जिसमें यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है? I इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। दो टाइप्स के आपके कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। तो इस वाले कंपाउंड में जहां पर I की वैल्यू 0 है वहां पर एक्चुअली में कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, यू आर गेटिंग अ सिंगल लाइन लाइक दिस, ठीक है, एक लाइन मिल रही है। जबकि दूसरा जो यहाँ पर एक और आइसोटोप प्रेजेंट है जिसकी वजह से एक कंपाउंड प्रेजेंट है 129 XeF5 माइनस, यहाँ पर Xe के लिए I की वैल्यू कितनी है? हाफ, ठीक है। तो सिग्नल की स्प्लिटिंग कितनी में होगी? 2 × 1 × हाफ प्लस 1, यानी आपको क्या मिलने वाला है? डबलेट, ओके। ये जो जीनोन है जो कि NMR एक्टिव है, इस सिग्नल को क्या करेगा? दो लाइंस में स्प्लिट कर देगा, ठीक है। यू आर गेटिंग अ डबलेट, और ये जो डबलेट है इसके साइड बाई मिलेगा, यानी एक सिग्नल यहाँ एक सिग्नल यहाँ, ठीक है। तो टोटल लाइंस आपको कितनी मिली यहाँ पर? 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ लाइंस आपसे पूछा गया था, तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 लाइंस, यू आर गेटिंग 3 लाइंस, ठीक है। अगर इनकी रिलेटिव इंटेंसिटी भी पूछी होती तो आप क्या कहते हैं? ये लाइन जो है वो 74% अबंडेंस के साथ मिलेगी और ये जो लाइंस है ये 13% और 13% अबंडेंस के साथ मिलेंगी, ठीक है। तो ये होगी इनकी इंटेंसिटी, और जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस है वो कितनी है? 3, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज फ्रॉम अगेन CSIR NET। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 31
प्रोटॉन डीकपल्ड एनएमआर स्पेक्ट्रम। हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है 31p 1h यानी कि प्रोटॉन डीकपल्ड एनएमआर स्पेक्ट्रम, यानी हमको जब भी इस तरीके से ब्रैकेट में 1h लिखा है मीन्स टू से यहाँ पर हमको प्रोटॉन के साथ में कपलिंग नहीं देखनी है, दिस इज डीकपलर। यहाँ पर डीकपलर है तो प्रोटॉन के साथ में स्प्लिटिंग नहीं होगी, एक्चुअली हमें नहीं देखनी है, ठीक है। स्पेक्ट्रम किसका लिया है सिस PET3 होल ट्वाइस Cl2। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 195 pt जो है 33.8% अबंडेंस है और इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है हाफ है, जबकि इसके बाकी आइसोटोप्स कैसे हैं NMR इनएक्टिव। 34p के लिए आई की वैल्यू आपको दी हुई है हाफ, इज कंप्राइज्ड विद सैटेलाइट पीक्स ऑफ, ओके ये बना हुआ होता है सैटेलाइट पीक्स किसकी, ठीक है। आपके क्वेश्चन देखिए इज कंप्राइज्ड विद सैटेलाइट पीक्स ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ये जिसमें सैटेलाइट पीक्स है वो किसकी है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो चलिए पूरा देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए प्लेटिनम है, सिस स्पीसीज दी है यानी कि 2 क्लोरीन्स एक साइड पर होंगे और जो PET3 ग्रुप्स हैं वो दोनों एक साइड पर होंगे, ठीक है। अब हम इसका कौन सा स्पेक्ट्रम देख रहे हैं 31p NMR देख रहे हैं, ठीक है। प्रोटॉन डीकपल्ड 13p NMR देख रहे हैं यहाँ पर। तो दोनों फॉस्फोरस हैं एक्चुअली में सेम एनवायरमेंट में है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे दोनों फॉस्फोरस हमारे कैसे हैं, बोथ द फॉस्फोरस आर इक्विवेलेंट्स, ओके ये दोनों फॉस्फोरस आपके कैसे हैं इक्विवेलेंट है, दे विल गिव वन सिग्नल, ओके जब भी इक्विवेलेंट होंगे सेम सिग्नल देंगे, दे विल गिव वन सिग्नल। अब इस सिग्नल की स्प्लिटिंग हो सकती है प्लेटिनम के द्वारा, यहाँ पर 195 प्लेटिनम प्रेजेंट है जिसके लिए आई की वैल्यू है हाफ। तो जब आप 195 pt ले रहे हो इसके द्वारा जो सिग्नल स्प्लिट होगा वो किस पे होगा 1+1 यानी कि एक डबलेट में, ठीक है। यू आर गेटिंग अ डबलेट बाय दिस। जबकि जो बाकी का प्लेटिनम है जो इसके दूसरे आइसोटोप्स हैं उनके लिए आई की वैल्यू 0 है, वो सिग्नल को स्प्लिट ही नहीं करेंगे। तो यानी जो सिग्नल स्प्लिट नहीं होगा वो हाई इंटेंसिटी के साथ इस तरह से मिलेगा। और जबकि ये जो डबलेट आपको मिल रहा है ये डबलेट आपको कहाँ मिलेगा, एक स्पीसीज यहाँ मिलेगी एक यहाँ मिलेगी, यानी 2 पीक्स आपको मिलेंगी लेकिन इधर और इधर, ओके 2 पीक्स यू आर गेटिंग, ये दोनों पीक्स आपकी क्या कहलाएंगी सैटेलाइट पीक्स, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिल रही हैं तो आप क्या कहते हैं 3 लाइंस मिल रही हैं। आपसे पूछा जाता है कैसा सिग्नल मिल रहा है तो आप कहते हैं ट्रिपलेट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है इज कंप्राइज्ड विद सैटेलाइट पीक्स ऑफ, ये बना हुआ है किसकी सैटेलाइट पीक्स का। तो सैटेलाइट पीक्स किसकी हैं, ये दोनों सैटेलाइट पीक्स किसकी हैं, एक्चुअली में ये इस सिग्नल की सैटेलाइट पीक्स है। और ये सिग्नल कैसा है, ये सिग्नल तो आपका स्प्लिट ही नहीं हुआ है ना, ये सिग्नल क्या है आपका सिंगलेट है और ये दोनों पीक्स किसकी है इस सिंगलेट की है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना था इज कंप्राइज्ड विद सैटेलाइट पीक्स ऑफ अ सिंगलेट, किसका बना हुआ है सिंगलेट की सैटेलाइट पीक्स का, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी सिंगलेट, ओके। अगर आपसे पूछता क्वेश्चन में कि कितनी लाइंस का बना है तो आप कहते हैं 3 लाइंस का है, लेकिन आपसे पूछा गया है इज कंप्राइज्ड विद सैटेलाइट पीक्स ऑफ, तो दिस इज द सिंगलेट, ओके। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं, काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सैटेलाइट पिक्स पे। तो स्पेशली मैंने आपके लिए ये लेक्चर बनाया है जिससे आपको फुल अंडरस्टैंडिंग मिल सके सैटेलाइट पिक्स की, ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इफ यू वांट सम मोर वीडियोस इन द हिंदी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप कुछ और वीडियोस चाहते हैं हिंदी में तो यू कैन कमेंट मी। थैंक यू।